Hello students, I hope you are all fine. Today we are reading chapter 3 of our book Gulmohar. The chapter name is Tine and the Faraway Mountain. Tine or बहुत दूर mountain. And this is story we are reading about a girl who wants and who loves the mountain. Now let's read the story. In Italy, in the Mishmi Hills of Arunachal Pradesh, young Tine Meena heard a wondrous call from the mountains. In the distance, she was drawn to it, a sound only she could hear. She lives in Italy. Tine Meena lives in Italy, and which was in Mishmi Hills of Arunachal Pradesh. Tine Meena इटली में रहती थी, जो मिश्मी हिल्स अरुणाचल प्रदेश में था. वहीं पर टीने मीना बॉर्न हुई और उन्हें वहाँ पर माउंटेन से बहुत दूर से बहुत ही वंडरफुल साउंड आती थी. वह उसके ईयर्स को इतनी अच्छी लगती थी, वो उससे उस वाली साउंड को उन्हें बहुत ही कहते हैं ना इंटरेस्टिंग साउंड थी, तो उन्हें वो बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड लगती थी. She heard it while she climbed trees. She heard it when she ran through the jungle. She heard it when she spent long days lying under the sun. Whooshu. The sound went whooshu. वो सुनती थी उस साउंड को जब वो पेड़ों पर चढ़ती थी. उन्हें वो साउंड जंगल में जाते हुए सुनाई देती थी. उन्हें वो साउंड पूरा दिन जब वो स्पेंड करती थी वहाँ पर फॉरेस्ट में, तो उन्हें वो वहाँ पर साउंड सुनाई देती थी और वो साउंड थी वूशू. टीने वुड स्माइल, व्हाट अ वंडरफुल लाइफ. टीने मुस्कुराती और कहती है कितनी अच्छी लाइफ है मेरी, कितनी इंटरेस्टिंग लाइफ है मेरी. बट वन डे हर फैमिली मूव्ड आउट ऑफ इटली टू द क्लोसेस्ट बिग टाउन रोइंग. टीनेज वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन. लेकिन एक दिन उसकी फैमिली इटली से शिफ्ट होकर एक टाउन में चली गई, जो वहाँ का सबसे बड़ा टाउन था रोइंग में, और टीने की लाइफ वहाँ से चेंज हो गई. टीना वहाँ से नहीं जाना चाहती थी और टीना को वहाँ पर जाना पड़ा. There was a school in Roing, but the wushu had been louder in Italy. रोइंग में स्कूल था और लेकिन इटली में क्या थी, बहुत अच्छी आवाज़ थी वूशू की. टीने wanted to return to her mountains again. टीने माउंटेन्स पर दोबारा जाना चाहती थी. So she trucked to school every day for 10 years, glancing wistfully at the mountains in the horizon. वो स्कूल तो जाती थी डेली, 10 years से वो स्कूल जा रही थी और क्या देखती थी, वो वहाँ से माउंटेन्स देखती थी जो उसे दूर से दिखते थे. When she finally finished her schooling, Tine immediately applied to be a porter for army expeditions in the mountains. She would have to carry heavy loads and march over long distances. टीने की स्कूलिंग कंप्लीट हुई और फिर टीने ने क्या अप्लाई करा, टीने ने आर्मी में एक पोर्टर बनने का अप्लाई करा. पोर्टर होते हैं जो लोग आर्मी के एक्सपीडिशन से माउंटेन पर जाते हैं, जो माउंटेन के ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, जो माउंटेन्स पर घूमने के लिए जाते हैं, उनका पोर्टर बनना चाहा उसने. पोर्टर मीन्स अ पर्सन हु कैरीज लगेज, जो उनका सामान ले जाए. जो ट्रैवलर्स होते हैं जो जाते हैं उनका लगेज कैरी करने के लिए उसने अप्लाई करा एज अ पोर्टर. शी वुड हैव टू कैरी हैवी लोड्स एंड मार्च ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. उसे बहुत सारा हैवी लोड लेके जाना पड़ता था और बहुत दूर चलना पड़ता था. बट वीमेन वर नॉट अलाउड टू बी पोर्टर्स इन दोज डेज. लेकिन उन दिनों में वुमेन पोर्टर्स अलाउड नहीं होते थे. मीन्स लेडीज़ को नहीं ये अथॉरिटी थी कि वो किसी का लगेज कैरी करें. ये सिर्फ अथॉरिटी सिर्फ बॉयज़ को थी. Tine did not let that stop her. She dressed as a boy and started to work, carrying nearly 25 kilos of luggage every day. A whole week passed before everyone realized that she was a girl disguised as a boy. लेकिन टीने को ये काम करने से नहीं रोक सकता था. टीने बॉय की तरह कपड़े पहनती थी और उसने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया और वो 25 kg लगेज डेली ले जाने लगी. पूरा वीक पास आउट हो गया. फिर वहाँ पर कुछ लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये एक गर्ल है, नॉट अ बॉय नहीं है, ये एक गर्ल है. द ऑफिसर्स स्कॉल्डेड टीने फॉर ब्रेकिंग द रूल्स.
But they knew that Tine knew the route better than anyone else, so they allowed her to continue working. Her act would later help lift the ban on female porters. जो ऑफिसर्स थे उन्होंने टीने को बहुत ही स्कोल्ड किया, स्कोल्ड मीन्स धमकाया, बहुत ही धमकाया उन्होंने रूल्स ब्रेक करने के लिए. बट दे नो, लेकिन वो जानते थे कि टीने ही बहुत अच्छे से रूट जानती हैं वहाँ का, उससे अच्छा कोई नहीं जानता, बिकॉज टीने का बचपन वहीं पर बीता है. सो दे अलाउड हर, तो इसलिए उन्होंने अलाउ कर दिया उसे वहाँ पर वर्किंग करने के लिए. और टीने के उस स्टेप से बाकी जो फीमेल पोर्टर्स पे बैन था कि फ़ीमेल पोर्टर्स वहाँ वर्क नहीं कर सकती हैं, वो बैन भी कैंसिल हो गया, वो बैन भी हट गया लेडीज़ पर से. इन द आर्मी टीने वर्कड ऑन मैनी एक्सपीडिशंस एंड सून बिकेम अ कोऑर्डिनेटर. आर्मी में टीने ने बहुत सारे एक्सपीडिशंस पे वर्क किया, एक्सपीडिशंस जो भी उनके प्रोजेक्ट थे उन पर वर्क किया, और वो जल्दी ही आर्मी की कोऑर्डिनेटर बन गई. कोऑर्डिनेटर मीन्स हर प्रोजेक्ट में हेल्प करने लगी. It was on one of her expedition as a coordinator that she met Dr. Romeo Meaty. ये भी उनका एक प्रोजेक्ट था जिस पर वो किससे मिली, डॉक्टर रोमियो मीटी से मिली. एट दैट टाइम डॉक्टर मीटी वॉज वर्किंग टू प्रमोट एडवेंचर स्पोर्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश एंड इमीडिएटली आइडेंटिफाइड टीनेज टैलेंट. उस समय डॉक्टर मीटी क्या प्रमोट कर रहे थे, एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रमोट कर रहे थे अरुणाचल प्रदेश में, और जल्दी ही वो टीने के टैलेंट को भी उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था. यू आर अ नेचुरली गिफ्टेड क्लाइंबर, ही टोल्ड हर. यू हैव द स्ट्रेंथ एंड द डिटर्मिनेशन, नाउ ऑल यू नीड इज टेक्निक. उन्होंने बोला कि तुम्हें तो नेचुरल गिफ्ट है माउंटेनिंग करने का, पहाड़ पर चढ़ने का. तुम जब से पैदा हुई हो तब से तुम्हें आता है ये, और तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है. एंड द डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ संकल्प है, मीन्स तुम्हारे अंदर एक फोकस है, तुम्हारे अंदर तुम एक टारगेट अचीव कर सकती हो, सिर्फ तुम्हें टेक्निक सीखने की ज़रूरत है. डॉक्टर मीटी बिकेम टाइम्स मेंटर एंड शी बिगेन हर ट्रेनिंग एज अ माउंटेन क्लाइंबर. डॉक्टर मीटी टीने के मेंटर बन गए और उन्होंने उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी माउंटेन क्लाइंबर की तरह, जो माउंटेन पर मीन्स चढ़ने वाले की तरह उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी. द डिस्टेंट माउंटेन्स स्टिल कॉल्ड हर, और जो बहुत दूर माउंटेन्स थे वो अभी भी टीने को बुला रहे थे. बट टीने डिड नॉट नो द नेम ऑफ द डिस्टेंट माउंटेन्स टिल शी वॉज द रेस फॉर एवरेस्ट. अ फिल्म अबाउट द फर्स्ट क्लाइंब ऑफ माउंट एवरेस्ट. वुशु बिकेम अ रोयर नाउ एंड क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट बिकेम हर ड्रीम. लेकिन टीने को नहीं पता था कि जो वो टीने को तब तक नहीं पता था माउंटेन्स के बारे में जब तक उसने वो मूवी नहीं देखी, द रेस फॉर एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था. और उस मूवी के बाद उसे वुशु की साउंड और तेज़ी से आने लगी और उसने माउंट एवरेस्ट पर जाना अपना ड्रीम बना लिया. आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रिपरेशंस टीने फाइनली रीच द एवरेस्ट बेस कैंप इन नेपाल. बहुत टाइम उसने प्रिपेयर किया. कुछ मंथ्स के बाद व्हेन शी प्रिपेयर, टीने कहाँ पर पहुँच गई, बेस कैंप पर पहुँच गई नेपाल एवरेस्ट जाने के लिए, जो बेस कैंप नेपाल में था. बेस कैंप मीन्स जहाँ से हम माउंट एवरेस्ट के लिए अपनी जर्नी बिगिन करते हैं. इट वॉज बिटरली कोल्ड एंड द एयर वॉज थिन. वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी और ऑक्सीजन भी वहाँ पर कम होती है. टीने ट्रेंड देयर फॉर अ फ्यू डेज टू गेट accustomed to the harsh weather and then began her climb. टीने को वहाँ पर भी ट्रेन किया गया कुछ दिन को, वहाँ के जिससे वो वहाँ का वेदर अच्छे से उस वेदर को वो जस्टिफाई कर सके, मीन्स अच्छे से उस वेदर में रह सके. वहाँ का वेदर बहुत हार्श था. हार्श मीन्स बहुत ठंड होती है माउंटेन्स पर. जब वहाँ पर आइस होती है तो वहाँ पर बहुत ठंड होती है. और उसके बाद उसने अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर दी. द क्लाइंब वॉज डिफ़िकल्ट, और चढ़ाई बहुत ही डिफ़िकल्ट थी. He was divided into 4 sections so that the climbers could take rest at different camping points while journeying to the top of mountains. But by the time Tine and her companion Chering Sherpa reached the second camp, the weather had grown worse. जो माउंटेन पर चढ़ने का ट्रैक था वो 4 सेक्शंस में डिवाइड था. अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग कैंपिंग लगे हुए थे. 4 पॉइंट्स पे, मतलब टॉप पे पहुंचने के लिए 4 सेक्शंस में डिवाइड था. 4 जगह आपको कैंप मिलते और आप वहाँ पर रेस्ट करते.
लेकिन जैसे जैसे टाइम टीने और उसके कंपेनियन कहाँ पर पहुँचे, शेरपा पे पहुँचे, जो सेकंड कैंप था, उन्होंने वहाँ पर शेरपा ड्रिंक ली और वहाँ पर भी वेदर जो है और भी बिगड़ गया, मीन्स मौसम और ज़्यादा ख़राब हो गया। डू यू वॉन्ट टू गो अहेड, चेरिंग आस्क। चेरिंग शेरपा जो जा रहे थे वहाँ सेकंड कैंप पे उन्हें मिलते हैं, उन्होंने पूछा क्या आप आगे जाना चाहते हो। आई डोंट थिंक आई विल गेट अनदर चांस टू डू दिस, टीने रिप्लाइड। टीने ने बोला कि ऐसा चांस शायद मुझे कभी लाइफ में दोबारा ना मिले, तो मैं तो जाना चाहूँगी। शी कुड हियर द म्यूजिकल वूशू ग्रोइंग लाउडर एंड लाउडर, इट ऑलमोस्ट hypnotized her. Tine and Cherin somehow managed to reach their final camp just as they were about to take rest. The stormy wind blew their tent and supplies away. अब टीने को वूशू की साउंड और ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई देती जा रही थी। उस साउंड को सुनकर वो हिप्नोटाइज्ड हो जाती थी। हिप्नोटाइज मीन्स उसी साउंड में खो जाती थी, सिर्फ उसको वही दिख रहा था। टीने और चेरिंग ने ये डिसीज़न लिया कि वो फाइनल कैंप पर पहुँचेंगे। और क्या हुआ, वहाँ पर बहुत ही स्टॉर्म, बहुत बड़ा हवा का तूफान आ गया और उनके टेंट को भी उड़ा करके ले गया। दे हैड टू स्पेंड द नाइट इन वन बोरोड टेंट एंड व्हेन दे सेट ऑफ फॉर द फाइनल क्लाइंब द नेक्स्ट डे, ऑल टीने एंड चेरिंग हैड वॉज अ पॉकेट ऑफ नूडल्स। उन्होंने अपनी नाइट किसी से टेंट शेयर करके, मीन्स बोरोड मीन्स किसी से शेयर किया उन्होंने अपना टेंट, किसी और के टेंट में सोए वो रात को, और फिर अगले दिन उन्होंने नेक्स्ट डे अपनी जो उनकी चढ़ाई थी वो स्टार्ट कर दी। और टीने और चेरिंग के पॉकेट्स में क्या थी, सिर्फ नूडल्स थी। अब लेट शेयर हाफ ऑफ इट, चेरिंग सजेस्टेड। चेरिंग ने बोला कि चलो अब आधी खा लेते हैं। टीने नोडेड हर हेड स्माइलिंग डिटरमाइंडली, इफ़ वी मेक इट अलाइव वी विल ईट द अदर हाफ। टीने अब मुस्कुरा कर के बोली अपना सिर घुमाते हुए, और बहुत ही उनका एक क्लियर मोटो था कि उन्हें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना ही चढ़ना है, कि अगर हम जिंदा रहते हैं तो जो अभी आधी बची है उसको हम ऊपर चढ़कर खाएंगे। द हायर दे क्लाइंब्ड द स्ट्रॉन्गर द विंड ग्रू। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते जा रहे थे ऐसे ही हवा बहुत तेज़ होती जा रही थी। फॉर एवरी 2 steps दे टुक इट सेंट दैम रीलिंग बैक अ स्टेप। जैसे वो आगे ले रहे थे एक स्टेप, लेकिन इतनी तेज़ हवा थी वो ऐसे फील हो रहा था कि वो पीछे चले जाएं, धकल जाएं हवा में। It shrieked and howled, whispering dread into their ears and urging them to return. वहाँ इतनी ठंड थी, श्रिक हो गए थे वो ठंड से, बहुत उनके कानों में भी हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सब चीज़ बस सब यही कह रहे थे कि बस आप वापस चले जाओ। टीने could only hear the magical tune of wushu, लेकिन टीने के कानों में सिर्फ एक ही साउंड थी, वूशू की। So they pushed ahead fearlessly and continued to climb to the top. तो वो अपने आप को पुश करते रहे ऊपर जाने के लिए, सिर्फ पहाड़ पर चढ़ने के लिए, टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट। फाइनली एट 4-5 AM, 4-5 बजे के आसपास 9 मई 2012 में टीनेज एफर्ट्स वर रिवॉर्डेड। शी समिटेड माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया to have done so. She had found her faraway mountain and was one with the sound that had called her all life. Finally, 9 मई 2012 को वो सुबह के 4-5 बजे के आसपास वहाँ पर पहुँच गए और टीने को एक बहुत ही उन्हें एक रिवॉर्ड मिला उनके एफ़र्ट्स को। उन्होंने कितने एफ़र्ट्स किए, वो चढ़ती गई, रुकी नहीं किसी चीज़ से। एक बॉय भी बनी वो सिर्फ माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए, और उन्हें माउंट एवरेस्ट पे, हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट, वो फर्स्ट विमेन थी नॉर्थ ईस्ट से इंडिया की जो माउंट एवरेस्ट पर गई। और कैसे गई, क्योंकि वो जो दूर उन्हें पहाड़ी दिखती थी, जो उन्हें माउंटेन दिखता था, उसमें से उन्हें एक साउंड आती थी और वो साउंड ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय शिखा त्रिपाठी। शिखा त्रिपाठी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन ट्रैवलर्स राइटर्स, जो हमेशा ट्रैवल के ऊपर लिखती हैं, शिखा त्रिपाठी। और उन्होंने अपना बचपन हिसार में बिताया है और उन्होंने अपने ट्रैवल, मोस्टली जो नॉन प्लेसेस हैं उन पे वो ट्रैवलिंग स्टोरी लिखती रही हैं। द एडवेंचर शी हैज़ हैड एंड द पीपल शी मीट्स देयर, और जो वो एडवेंचर करती हैं उसके बारे में लिखती हैं, और जिन लोगों से वो मिलती हैं उसके बारे में वो लिखती हैं। आई होप you understand this chapter, so thank you all.